हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। आप सब तो सुबह से गोश्त देख देख के ना आप लोगों का भी दिल भर गया होगा जिस तरह हमारा दिल भर गया था। तो हमने सोचा चले बाहर चलते हैं, कुछ खाने कुछ अच्छा सा खा के आते हैं और ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ बच्चे भी खुश हो जाए और हम भी। तो हम पहुँचे क्रंचीज़। ये नई ब्रांच थी या नहीं, आई डोंट नो। मैंने इनकी तारीफ़ बहुत सुनी थी तो सोचा इनको ट्राई करके आते हैं। अच्छा, इधर मैंने एक बड़ी अच्छी सी बड़ी स्पेशल सी चीज़ देखी जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। ये इन्होंने एक विश बोर्ड बनाया हुआ था। हर कोई आके अपनी इधर विश लिखता था और वो आई डोंट नो कि होटल वाले उसको किसी की कुरानताजी में विश पूरी करते थे या क्या था, लेकिन सब उस पर विश लिख के उस पर ऊपर ना बांध आते थे। तो हमने भी सोचा चलो हम भी ना अपनी विश लिख के ना तो उस पर बांध के जाते हैं। तो हरम ने पहले अपनी विश लिखी। हरम की विश बहुत ही अजीब थी। वो चाह रही थी कि वो डोरेमोन की तरह ना उसके पास फ्लाइंग मशीन हो जो कि फ़्लाई कर सके और हर जगह जा सके। और ये मेरा ख्याल हर बच्चे की ख्वाहिश होगी। तो मैंने भी अपनी विश लिखनी थी, लेकिन मैंने सोचा पहले थोड़ा खा पी लें, उसके बाद वापसी पे विश लिखूँगी ताकि थोड़ा पता भी लग जाए कि इनका इन्वायरमेंट कैसा है, क्या था। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने विज़िट किया था। तो मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, सास, अम्मी, वो भी अपनी विश लिख रही थी। इधर बड़ी इंटरेस्टिंग विशेस थी। एक दो हमने विश पढ़ी जिसमें था कि कुछ ने लिखा हुआ था मैं बाहर जाना चाह रही हूँ, कुछ ने लिखा था आई वॉन्ट अ बंदा मीन हस्बैंड, और ये देखिए लिखा हुआ है माई ड्रीम इज़ गो टू यूके। इस तरह की बड़ी मज़े की विशेस थी। कुछ पढ़ी थी, कुछ पढ़ी नहीं जा रही थी। तो ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी मेरे लिए। बड़ा मतलब देख के बड़ा मैं खुश हुई थी कि ये अच्छी चीज़ है ना किसी ने बनाई हुई। मतलब आपको एक अलग सी चीज़ मिल रही थी देखने के लिए। ये हरम ने भी अपनी विश लिख के तो इस पर बांध दी थी। और फिर हमने सोचा चलो अब फूड एरिया की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा ऑल टाइम तंग कर रहा था। इसलिए तंग कर रहा था क्योंकि उसको पता चल गया था कि किसी ने उसको बताया था कि पता नहीं कहाँ से पता चल गया था कि ऊपर प्ले एरिया है। तो वो ऑल टाइम शाउट कर रहा था प्ले एरिया। इसलिए मैंने फटाफट सोचा कि मैं बाद में लिखूँगी और मैं मुस्तफ़ा को लेके प्ले एरिया की तरफ जाऊँगी। वो अपनी बहन को भी कह रहा था आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो कह रही थी नहीं, मैंने तो पहले अपनी विश लिखनी है और एक नहीं लिखनी, दो विशेज़ लिखनी है। तो ये मैं जहाँज़ेब और मुस्तफ़ा हम लोगों ने प्ले एरिया की तरफ मूव किया। हाँ, स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव स्टाफ था और बड़ा मतलब सफाई का बहुत ख्याल था। इतना ज़्यादा रश नहीं था, ईद की वजह से मेरा ख्याल रश नहीं था, लेकिन जो रश था नीचे वाले फ्लोर में थोड़ा सा रश था और ऊपर वाले फ्लोर में एक साइड पे रश था थोड़ा सा। बाकी तकरीबन मेजॉरिटी टेबल्स थे ना वो खाली थे। आई थिंक ईद की वजह से था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये नॉर्मल डेज़ में इतना इसमें रश ना हो, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट भी अच्छा था और इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको उसी एरिया में आपको प्ले एरिया भी मिल रहा था और प्ले एरिया के साथ एक अटेंडेंट मिल रहा था जो कि आपके बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं और आप इजीली अपनी फूड एंजॉय कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। चले मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा लूँ। इधर एक साइड पे उन्होंने एरिया बनाया था जिधर आप अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं या बच्चों की कोई भी गेट टुगेदर हो सकती है, वन डिश पार्टी हो सकती है, कुछ भी। और ये देखिए ये टेबल्स कुछ खाली थे, इस तरफ रश नहीं था, दूसरी तरफ काफ़ी रश था। और अब मुस्तफ़ा अकेला प्ले एरिया आया था तो उससे सब्र कैसे होता कि मेरी बहन प्ले एरिया ना जाती। वो नीचे गया और हरम को बुला के लाया कि आओ देखो कितना मज़े का प्ले एरिया है। बच्चों को ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है ना, और स्पेशली जब कहीं आप बाहर निकलें तो बच्चों की भी एक्टिविटी हो जाए। ऐसी चीज़ और ऐसी जगह सेलेक्ट करें जिधर आप भी इंजॉय कर सकें, आप भी मेंटली फ्रेश हो जाए और बच्चे भी फिज़िकली एक्टिविटीज़ ही कर सकें और मेंटली भी। इधर आपको फूड भी बड़ी अच्छी मिल रही थी और स्पेशली बच्चों का प्ले एरिया भी मिल रहा था। मैकडॉनल्ड और KFC तो हम जा नहीं सकते क्योंकि उधर टोटली इसराइल की वजह से इसराइल थिंग्स को हमने सबको बाइकआउट किया हुआ है और आप लोग भी करें, इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। और मुझसे अगेन रहा नहीं गया, मैं नीचे विश बोर्ड की तरफ आई, लेकिन मुझे जहाँज़ेब ने आवाज़ दे दी। मैंने कहा सोचा पहले उसकी बात सुन लेती हूँ। और ये इन्होंने एक छोटा सा ना वेटिंग रूम टाइप बनाया हुआ था, वेटिंग एरिया था। इधर आप बैठ के अपने गेस्ट का वेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का वेट कर सकते हैं, किसी का भी। हाँ, चलते चलते मुझे अपनी
सास की विश पे नज़र पड़ी, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं हज पे जाना चाहती हूँ अगले साल, मेरी ये विश है। तो अल्लाह करे उनकी भी विश सारी पूरी हों, और जितनी लोगों ने ये मतलब दिल में सोच सोच के विशेस लिखी हैं उनकी भी सारी विशेस पूरी हों। उफ, फूड और मेरा बंदा पीछे रह सके ये तो हो ही नहीं सकता। तो इधर उन्होंने फुल प्लेट फिल की हुई थी सलाद की, सैलड की, और ये सैलड कितना फ्रेश और कितना यमी लग रहा था ना, ये मेरा ख्याल आपको वीडियो में नहीं पता चलेगा, देख के ज़्यादा पता चलेगा। और बहुत सफाई थी, हर चीज़ बड़ी मैनेज थी। ये देखे विश बोर्ड पे ऐसे रश है जैसे अभी विश सबकी पूरी हो जानी है। तो अल्लाह करे इन सब की विशेस ऐसे ही पूरी हो। मतलब एक दिल में आपकी हसरत होती है ना, पता नहीं कोई पढ़ेगा तो आमिन बोलेगा, ये क्या था, होटल वाले कुरानदाजी करेंगे, आई डोंट नो। मैं इतनी भरीकी में नहीं गई थी और ना मुझे इतनी चीज़ों का पता था। सबको भूख लग रही थी तो सोचा चलो ऑर्डर करते हैं। पहले तो हमने सैलड ट्राई किया, सैलड वेरी वेरी यमी था, और साथ ही पिज़्ज़ा, बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह थे, और मुस्तफ़ा फुल इंजॉय कर रहा था क्योंकि उसको इधर का प्ले एरिया बहुत पसंद आया था, और स्पेशली नेक्स्ट कोला जो कि इसकी फेवरेट है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने टोटली हर चीज़ बैन की, बाइकआउट की हुई है इसराइल की। हम लोग पेप्सी नहीं यूज़ करते, हम लोग कोको कोला यूज़ नहीं करते, कुछ भी इसराइली थिंग्स है ना, जैसे एक दो चीज़ें जैसे मुझे पता है। लेज़ बाइकआउट की हुई है हम लोगों ने, उनके प्ले एरिया, उनकी ब्रांचेस, मैकडोनल्ड KFC की ब्रांच हम लोग नहीं करते। हम लोग सूफ़ी चले जाते हैं या ऐसा कोई न्यू रेस्टोरेंट विज़िट कर लेते हैं जो पाकिस्तानी फूड मतलब हमें प्रोवाइड करता है। इधर सब बहुत खुश थे, स्पेशली मुस्तफ़ा और हरम बहुत खुश थे। और मुस्तफ़ा मुझे बता रहा था, मामा ये देखिए मैंने नेक्स्ट कोला पी है, मैंने कोको कोला नहीं पी। हाँ, ये फ्रीज ड्रिंक्स बच्चों की नुकसानदेह है, लेकिन कभी कभार ईद पे और ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को कभी कभार थोड़ा सा इंजॉय करवा देना चाहिए। और मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर जाने के लिए वो एक पिज़्ज़ा और बोतल साथ ना पकड़े। उसका खाना तब तक हज़म हो ही नहीं सकता जब तक वो घर के लिए कुछ ना ले ले। और इधर जाते जाते मैंने अपनी विश लिखनी थी, मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सबसे बाद में विश लिखूंगी। इधर कुछ बच्चे विश लिख रहे थे और मुझे पेन नहीं मिल रहा था। मैंने थोड़ा सा वेट किया और मैंने लोगों की विशेस को पढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मज़े की विशेस थी, और इधर मुझे पढ़ते पढ़ते हरम की विश नज़र आई। मेरा ख्याल आपको ये नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि ये लाइट मार्कर से लिखी हुई थी, और उसने विश लिखी हुई थी कि मैं UK जाना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। देखिए बच्ची है, छोटी छोटी इसकी ख्वाहिशें हैं, मतलब वो जो सराउंडिंग में बातें सुनती है UK अमेरिका ये वो, असल में उसके ज़्यादातर कज़न्स UK होते हैं ना, और जिसकी वजह से उसको भी है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ UK विज़िट करूँ। तो अल्लाह करे मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो। आप सभी आमीन बोल दें। मुस्तफ़ा ऑल टाइम मुझे तंग कर रहा था कि मामा चलें चलें चलें, और मुझे ये था कि मैं अपनी विश लिख लूँ, और पता नहीं मेरी अभी विश पूरी हो जानी थी। जहाँ ज़ेबनी और मैंने दोनों ने मिलकर एक विश लिखी थी कि हम लोग अपनी बेबीज़ के साथ, मुस्तफ़ा और आरम के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, और अल्लाह करे हमारी ये विश पूरी हो। जैसे हर माँ पेरेंट्स की कोई ना कोई विश होती है। हमें ये था कि हम अपने बच्चों की सक्सेस मतलब उनकी लाइफ देखें जिसमें वो अपने गोल अचीव कर लें, और हम लोग उनके साथ टूर पे जाएं। और इधर ही हमने उसको बांध दिया और ऊपर इंशाल्लाह लिखना भूल गए, और मैंने जहाँ ज़ेब को कह रही थी नहीं इंशाल्लाह लिखो, जो पढ़ेगा वो साथ इंशाल्लाह बोलेगा। मतलब आपको एक इंशाल्लाह पे यकीन है कि आप अगर इंशाल्लाह बोलेंगे तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। चले गाइस, वापसी जाने का टाइम हो गया। तो ये सारा बड़ा मज़े का टूर था हमारा। टूर तो नहीं, छोटा सा ट्रिप था। और आप भी क्रंचीज़ विज़िट करने, वेरी गुड फूड और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था। ये जाते जाते मुझे एक जोकर पे मेरी नज़र पड़ी, जो कि बेचारा इतनी गर्मी में एंटरटेन कर रहा था बच्चों को। आप प्लीज़ इन लोगों की हेल्प किया करिए, ये नीडी होते हैं क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी शौक से बाहर नहीं निकलता। और गाइस ये हमारा छोटा सा व्लॉग कंप्लीट हुआ, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बाय।